जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम फिर प्रारंभ करते हैं पेज नंबर 64 से संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन। गर्भावस्था के संस्कार चल रहे हैं, जिसमें चल रहा है कि किस प्रकार से गर्भावस्था के समय हमें अपने विचारों को रखना चाहिए। आप अपनी सास को कभी सास नहीं समझें। विवाह के पहले से ही उनमें माँ की धारणा बना लें, ताकि उनके साथ आपका व्यवहार माँ के समान ही हो। जिस प्रकार माँ हमें डांट भी देती है, किसी कार्य के लिए रोक भी देती है, फिर भी हम कभी माँ की बात का बुरा नहीं मानते, उससे अलग होने का विचार नहीं करते, उसी प्रकार यह भी हमारी माँ है। यदि आप सास के साथ माँ के समान प्रेम भरा नम्रता का व्यवहार करेंगी, आप उनकी बात को हमेशा हितकारी समझें, और यदि कभी आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगे तो भी आप कभी उन्हें पलटकर जवाब ना दें और न ही असभ्य शब्दों का व्यवहार करें। मौन पूर्वक उसको पी जाने का प्रयास करें। यदि आप सास की बात पी जाएंगी, उसका प्रतिकार नहीं करेंगी, तो धीरे धीरे सास भी आपके साथ माँ जैसा व्यवहार करने लगेगी। आप उनकी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखें, ताकि वह आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, जिससे आपकी होने वाली संतान भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली, संवेदनशील, कृतज्ञ, उदार, विशाल हृदय एवं गंभीर हो, तथा भविष्य में आपकी वृद्धावस्था में आपकी सेवा करने वाली, समाज सेवी और धर्मप्रिय बने। ध्यान रखें, सास का जो व्यवहार है वह आप आसानी से नहीं बदल सकते। आपको उनके अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। आप अपनी सास, ननद आदि के साथ छोटी छोटी बातों में किचकिच करके उन बातों को पति से कहकर उनमें अपनी माँ के प्रति द्वेष परिणाम उत्पन्न करें। आप उनको टेंशन न करवाएं। उनमें जो माँ के प्रति वात्सल्य, प्रेम तथा अपनत्व के भाव हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास नहीं करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपका गर्भस्थ शिशु भी माँ के प्रति वात्सल्य से रहित और कठोर व्यवहार करने वाला बन जाएगा। वह आपसे कभी प्रेम पूर्वक नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने ये संस्कार उसको गर्भावस्था में ही दे दिए थे। उपयुक्त कथन को पढ़कर आप यह नहीं सोचे कि क्या मात्र माँ के ही संस्कार शिशु पर पड़ते हैं, क्या पिता का उसमें कोई योग नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है। आपके गर्भस्थ शिशु में उसके पिता के पूरे संस्कार आते हैं। एक दिन किसी ने बताया, एक मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी के गर्भ में लड़की थी। उसी समय पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा था। अफसर हमेशा ड्यूटी पर जाता जब उसे भय रहता कि क्या मालूम शाम को वापस लौटना होगा या नहीं। वह भयभीत सा शाम को घर आता और पत्नी के साथ बातचीत, भोजन आदि क्रियाएं करता। उस भय के कारण उस गर्भस्थ लड़की पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसको गर्भ में ही हार्ट की बीमारी हो गई। आज भी वे उस बीमारी से पीड़ित हैं। कहने का आशय यह है कि माता पिता दोनों के ही संस्कार पड़ते हैं, लेकिन फिर भी गर्भस्थ शिशु से माँ के माध्यम से जितने संस्कार डाले जाते हैं, वे शायद दुनिया में कोई नहीं डाल पाता और न डाल पाएगा। इसलिए माँ को हमेशा सावधानी के साथ शिशु को संस्कारित करना चाहिए। पहनने, ओढ़ने, बिछोने, बैठने, सोने और रहने के कमरे में सफ़ेद रंग की वस्तुएं हों, तथा भोजन भी पथ्य, पाचक, सात्विक एवं सफ़ेद रंग का हो, तो बालक भी सात्विक गुणों से युक्त गौर वर्ण का होता है। एक दंपति सुंदर नहीं थे, किंतु दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। उनके अति सुंदर, मधुरभाषी, ओजस्वी एवं नेत्र प्रिय बच्चा हुआ। इसीलिए लव को ट्रांसमिटिंग एजेंट कहा गया है। इसके विपरीत एक सुंदर दंपति के क्षीणकाय, शक्तिहीन, रोगी, मूर्ख तथा गूंगा बच्चा हुआ। पता लगाने पर मालूम हुआ कि गर्भावस्था में पत्नी पति से बड़ी विरक्त रही। उसने निराशापूर्ण जीवन व्यतीत किया, जिसका गहरा प्रभाव संतान पर पड़ा। स्पेन देश की राजकुमारी के शयन कक्ष में एक हफ्सी चित्र टंगा था। वह हफ्सी बड़ा बलशाली था। कुमारी उससे प्रभावित हुई। परिणाम स्वरूप उसके काला तगड़ा शिशु पैदा हुआ। ठीक उसके विपरीत एक हफ्सी दंपति के गौर वर्ण का बच्चा हुआ, क्योंकि स्त्री का मन हमेशा श्वेत वर्ण की ओर आकर्षित रहता था। एक पुरुष ने अपनी काली नौकरानी से इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया।
और उसी उत्तेजित अवस्था में गर्भाधान किया, उसका फल पति पत्नी के सुंदर होने पर भी संतान कुरूप हुई। एक स्त्री ने अपनी मनःशक्ति से गर्भस्थ शिशु में परिवर्तन किया। उसने अपनी संतान को अच्छा वक्ता बनाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध वक्ताओं के भाषण बड़ी ध्यानपूर्वक सुने। घर आकर उसी प्रकार से भाषण देने की कोशिश की। वह सुयोग्य वक्ताओं के लेख एवं कविताएं बड़ी रुचि से पढ़ती। वह हर वक्त अपने लक्ष्य का ध्यान रखती है। फल यह हुआ कि बच्चे में सहज रूप से वक्तत्व शैली का विशेष विकास हुआ। इस प्रकार एक माँ अपनी संतान को चित्रकार बनाने के लिए चित्रकारों के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखती एवं स्वयं भी चित्र बनाती, चित्र बनाने का अभ्यास करती। नतीजा यह हुआ कि बच्चा बहुत बड़े चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अमेरिका में जन्मे एक बालक की बड़ी चर्चा चली। इस बालक की आंख में जीडी की आकृति उभरी हुई थी। बहुत खोज के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर एक मनोवैज्ञानिक ने इस गुत्थी को सुलझाया। बच्चे की मां ने उसे बताया कि मैं बचपन से ही जॉन डिक्सन की विद्वता से प्रभावित हूँ। मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि मेरी संतान ऐसी ही विद्वान हो। मैंने अपनी इच्छा किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं अक्सर दीवालों, अपनी पुस्तक, काफ़ी, हाथ, पेन, टेबल आदि पर अधिकतर जीडी लिखती रहती थी और आज तक भी लिखती रहती हूँ। मनोवैज्ञानिक ने समझ लिया कि इसी प्रकार यह परिणाम है कि बच्चे की आंख पर जीडी लिखा है। कल ही एक महिला ने बताया कि मेरा बड़ा बेटा जब गर्भ में था तो मैं सोचती रहती कि मेरी संतान डॉक्टर बने। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचती रहती थी? उसने कहा, मेरी इच्छा थी कि बेचारे गरीब के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने से वह अपने बच्चों आदि का सही इलाज नहीं करवा पाते हैं, इसलिए मेरी संतान डॉक्टर बनकर उन गरीबों का इलाज करे आदि। ठीक इच्छा के अनुरूप मेरे बेटे की भावना भी है और वह 2-3 वर्ष बाद डॉक्टर बन ही जाएगा। उसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी होने वाली है। आप स्वयं सोचें कि आपको कैसी संतान चाहिए। आप अपनी संतान का भावी जीवन रंग रूप इच्छाएं आदि अपनी इच्छा के अनुसार बना सकती हैं। आज के लिए इतना ही वाचन, आगे का वाचन कल होगा। तब तक के लिए गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ। अनुमानित जानकारी है कि 2020 में गुरु माँ इस वक्त आज की तारीख में 25 जून को धारूहेड़ा जो तिजारा जी के नज़दीक है वहाँ पर सैसंग विराजमान है और उनका संभवतः जो विहार है वो तिजारा जी के लिए चल रहा है। तिजारा चंद प्रभु भगवान का अतिशय क्षेत्र है जो राजस्थान में अलवर के पास पड़ता है। जय जिनेंद्र।